हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एआई वेबलिटिक्स। और इस चैनल पर हम एआई और डेटा की दुनिया को प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स और इंडस्ट्रियल लेवल कॉन्सेप्ट कवर होंगे। इस चैनल पर आप सीखेंगे डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, रैग एप्लीकेशन, एआई ऑटोमेशन, क्लाउड और डेवऑप्स बेसिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो आपके पोर्टफोलियो और जॉब इंटरव्यूज दोनों में हेल्प करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विच करना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए है। हमारा गोल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना और आपको इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देना। अगर आप एआई और डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। एक प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे बिगिनर्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल में देखी है कि वो तरह तरह के टूल सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सीखते हैं, पावर बीआई सीखते हैं, पाइथन भी सीख जाते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आपने कोई रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो उनके पास उसका आंसर नहीं होता। या फिर सिर्फ अगर डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे उन लोग सिर्फ डैशबोर्ड तक ही लिमिटेड होते हैं। रियलिटी ये है कि कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको एसक्यूएल या पाइथन आता है या पावर बीआई आता है या फिर कोई और टूल्स आते हैं। वो देखना चाहती है कि आप बिजनेस को कितना समझते हो और डेटा की हेल्प से डिसीजन कैसे लेते हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बिजनेस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो सबसे पहला देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइंस को थोड़ा बेसिकली छोटा कर देता हूँ तो ताकि सबको यहाँ पे दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। An e-commerce company has experienced a decline in profit over the past year. Despite an increase in total sales, the management wants to identify the reason behind the declining profitability and discover opportunities to improve business performance. As a data analyst, your objective is to analyze the sales data and provide actionable business insights that helps management makes better decision. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है। आप एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर एक एज अ डेटा एनालिस्ट हायर हुए हो और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हमारी जो सेल्स हो रही है ओवर द पास्ट ईयर्स, हमारी जो सेल्स हो रही है वो बहुत काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि सेल्स अच्छी तो हो रही है लेकिन उनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में डिक्लाइन आने की वजह से यहाँ पे कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है लेकिन सेल्स अच्छी जा रही है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट तुमको यहाँ पे एनालाइज करना है कि एनालाइज करना है, क्या एनालाइज करना है, यहाँ पे सेल्स डेटा को एनालाइज करना है और यहाँ पे आपको बिजनेस इंसाइट्स निकालने हैं जिससे मैनेजमेंट बेटर डिसीजन ले सके। तो ये हमारा बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है हमारा कि हमने बिजनेस प्रॉब्लम को समझ लिया है। अब आगे चलते हैं, अब प्रोजेक्ट का फ्लो समझेंगे अब। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करेंगे। तो हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं आपको फ्लो,
तो हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से है। ये इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से है। जो डेटा हमारे पास आने वाला है वो एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। फिर हम इस एक्सेल फाइल को हम अपलोड करेंगे किसके ऊपर, माई एसक्यूएल के ऊपर, और माई एसक्यूएल से फिर हम इस डेटा को रीड करेंगे हमारे पाइथन के ऊपर, एंड देन यहाँ पे लास्ट में हम हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जिससे कंपनी के मैनेजमेंट को आसानी हो डिसीजन लेने में, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो जो भी डेटा हमारे पास आता है कंपनी का, तो वो एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में ही आता है। तो सबसे पहले हम हमारा डेटा देख लेते हैं एक्सेल का। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये हमारे पास ई कॉमर्स सेल्स डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है। इस डेटा सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो अब डेटा सेट के बारे में जाने, तो हमारे पास डेटा सेट के अंदर क्या क्या है। एक ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, स्टेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, कस्टमर सेगमेंट है, शिप मोड है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, और प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमको दी गई है। अब हमको हमारा मेन पर्पस क्या है, हमको कंपनी को क्या एनालिसिस करके देना है कि प्रॉफिट क्यों कम हो रही है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सेल्स ज़्यादा है, तो प्रॉफिट क्यों कम हो रही है। अब जब भी मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि जब भी कंपनीज हमको डेटा देती है तो वो एक्सेल में ही देती है। तो डेटा एनालिस्ट कभी भी एक्सेल पर एनालिसिस नहीं करते, इसलिए हमारा पहला स्टेप होगा कि इस एक्सेल डेटा को हम माई एसक्यूएल डेटाबेस में इंपोर्ट करें। उसके बाद एसक्यूएल की हेल्प से हम बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे और समझेंगे कि डेटा की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, ठीक है। जब एसक्यूएल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम पाइथन का यूज करके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि एडीए करेंगे। पाइथन की हेल्प से हम चार्ट्स और ग्राफ बनाएंगे, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे और हिडन इनसाइट्स डिस्कवर करेंगे, जो सिर्फ एसक्यूएल से देखना इम्पॉसिबल है। और फाइनली हम पावर बीआई में एक प्रोफेशनल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे, जिसे मैनेजमेंट यूज करके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इजीली मॉनिटर कर सके। तो हम इस वीडियो में सिर्फ एसक्यूएल वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, अगले वीडियो में हम पाइथन और पावर बीआई को डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला, हम इस एक्सेल फाइल को हम अपने माई एसक्यूएल डेटा के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो माई एसक्यूएल डेटा के ऊपर अपलोड करना एकदम सिंपल है। हमें जाना है यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, वर्क बेंच को यहाँ पे खोल लेना है, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा माई एसक्यूएल वर्क बेंच जो है वो लोड होने लग जाएगा। तो इसका थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अब एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और हम लोग एक दूसरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब इस डेटाबेस का नाम क्या है, ई कॉमर्स सेल्स डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम दे देंगे ई कॉमर्स सेल्स। ई कॉमर्स सेल्स नाम से हम लोग यहाँ पे इस डेटाबेस का नाम दे देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ई कॉमर्स सेल्स नाम से, ठीक है। अब इस डेटाबेस को हमने क्रिएट किया है, तो इसको हमको यूज़ भी करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ई कॉमर्स सेल्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये डेटाबेस अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो भी डेटा यहाँ पे अब स्टोर होगा वो मेरे इसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब इस डेटाबेस को के ऊपर हम लोगों को अपना एक्सेल फाइल को अपलोड करना है। तो एक्सेल फाइल को अपलोड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी डेटाबेस का नाम आपने डाला है, उस डेटाबेस को आपको क्लिक करना है
यहाँ पे राइट क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड पे जाना है। जैसे ही आप टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड पे जाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीएसवी और जेसन डेटा फाइल्स ही यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। एक्सेल वर्कबुक फाइल एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे हमारा डेटा देखोगे, तो हमारा डेटा जो है वो एक्सेल वर्कबुक में है, ठीक है? सीएसवी और जेसन फाइल में नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे। तो सीएसवी में कन्वर्ट करना एकदम ईजी है। यहाँ पे हमको फाइल्स के अंदर जाना है। फाइल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज के बाद जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर में यहाँ पे आप अपना डेटा सेव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव किया, और यहाँ पे सेव एज टाइप में हमको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह सीएसवी फाइल को चूज़ करना है और इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका से सीएसवी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी कर चुका था। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यस कर लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से इस इस एक्सेल वर्कबुक फाइल को वापस से अपने सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करके वापस से सेव कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं टेबल इंपोर्ट विज़ार्ड पे जाऊँगा, ठीक है? तो हम इसको ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे हमको आना है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डेटा है वो सीएसवी फाइल में सेव हो चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट का। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तुमको आप लोगों को दिखा रहा रहेगा कि क्रिएट न्यू टेबल। तो आप एक टेबल का नाम देख सकते हो खुद से। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे रहा हूँ सेल्स, ठीक है? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेल्स डेटा, एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। और यहाँ पे फिर से मैं क्या कर दूंगा, इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो मेरा डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टेबल डेटा है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सेल्स डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अगर इस टेबल को देखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। जैसे ही मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पूरा टेबल देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक मेरे इस डेटाबेस के जैसा, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, स्टेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, कस्टमर सेगमेंट है, शिप मोड है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है और प्रॉफिट है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑर्डर आईडी है, उसका जो नेम है वो थोड़ा डिफ़र कर रहा है मेरे इस ऑर्डर आईडी से, जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर आईडी को हम लोगों को रीनेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास एक कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारे, टेबल का नाम है हमारे सेल्स डेटा, ओके? और इसको हम लोगों को क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है? रीनेम क्या करना है हमको, कॉलम का नाम को रीनेम करना है, तो कॉलम के नाम को रीनेम करेंगे। अब यहाँ पे इस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इस कॉलम का नाम को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट, और इसको, और ये जो हमारा सिंबल आ रहा है इसको हम लोग हटा देंगे, और सिंपल हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी रखेंगे, ठीक है? और इसको करेंगे हम लोग रन। जैसे ही रन करोगे, तो मेरा कॉलम का नाम है वो रीनेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो कॉलम का नाम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रीनेम हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपकी कुछ डिफ़र हो जाती है, तो आप यहाँ पे सही कर सकते हो यूजिंग एसक्यूएल। अब एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डायरेक्टली क्वेरी नहीं लिखना है एसक्यूएल की। जैसे कि हमको दिया क्या गया है, हमको यहाँ पे दिया गया है कि ओवर द पास्ट ईयर हमारा सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमको पता लगाना है कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है? तो मन में हमको यहाँ पे पहले क्वेश्चंस बना लेने हैं कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं।
तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे, और सबसे पहला क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कंपनी ने कोई भी, अगर आप देखोगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे खुद से क्वेश्चन बनाने होंगे, सॉल्व नहीं करना होगा, आई मीन खुद से क्वेश्चन बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे खुद से क्वेश्चन, तो हमको यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी का सेल्स कितना है, टोटल कितना सेल्स यहाँ पे कंपनी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या होगा, टोटल कंपनी कितना सेल्स कर रही है, ठीक है। अब सेल्स कितना कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसा क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। टोटल सेल्स का क्वेरी कैसा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन पता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट, ओके। फिर उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन में से हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारे पास कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम सेल्स डेटा करेंगे, ठीक है। अब आप एज अ डेटा एनालिस्ट हो और आप यहाँ पे कंपनी को अपना एनालिसिस दिखा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ सेल्स लिखने से क्या होता है, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं इसको रन करके पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 5,46,234 का सेल्स हुआ है ओवर द पास्ट ईयर्स। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट हो तो यहाँ पे आपको कंपनी को फॉर्मूला नहीं दिखाना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एसक्यूएल हमको क्या देता है, हम एसक्यूएल हमको यहाँ पे प्रिविलेज देता है कि हम लोग इस जो भी आउटपुट में हमारा टेबल आएगा उसको हम लोग यहाँ पे एलियस के थ्रू यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस लिखेंगे, एस, और यहाँ पे टोटल सेल्स लिख देंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा और एज अ प्रोफेशनली आप कंपनी को बता सकते हो कि आपका टोटल सेल्स कितना हुआ है, ठीक है। अब हमारे सामने कंपनी की टोटल सेल्स आ चुकी है। इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी में ओवरऑल रेवेन्यू कितना जनरेट किया गया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सेल्स देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए हम टोटल प्रॉफिट भी देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा तो मेन एम है, कंपनी का जो मेन क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आ रहा है। तो इसलिए अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट भी सेम लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम यहाँ पे सेल्स डेटा, ठीक है। सेल्स डेटा हम यहाँ पे इसको इसको भी एलियस दे देंगे एस टोटल प्रॉफिट, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा लगेगा सामने वाले को, आपके कंपनी को भी और आपको भी। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया है हमारा, यहाँ पे ओके, हमने यहाँ पे टेबल का नाम गलत डाल दिया है। तो यहाँ पे सेल्स डेटा आना चाहिए। तो सेल्स डेटा यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो माइनस में जा रहा है, यानी कि कंपनी जो है वो जेन्युइनली लॉस में है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को सेल्स तो 5 लाख का हुआ है, लेकिन अगर आप सेल्स प्रॉफिट देखोगे तो -18,000 का यहाँ पे इनको लॉस हुआ है। अगर अगर आप अगर आप देख रहे हो कि अगर सेल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट एक्सेप्टेड लेवल पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर आएंगे हमारे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अगर हमको करना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी को एंड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमको एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे और भी कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कौन सी कैटेगरी में हमको सबसे ज़्यादा सेल्स आ रहा है वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो
तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स देखेंगे। तो कैटेगरी वाइज सेल्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज सेल्स, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सेल्स देखेंगे। अब कैटेगरी हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में हमको सेल्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी निकालनी है हमको विथ सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स निकालेंगे, ओके, ठीक है। फ्रॉम कौन से टेबल से निकाल रहे हैं हम लोग, सेल्स डेटा टेबल से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अब अगर तुमको, अब एक चीज़, अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और कॉलम को यूज़ करना है तो यहाँ पे हमको, यहाँ ये मैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल साइज कर देता हूँ तो ताकि यहाँ पे प्रॉपर दिखे। तो अगर यहाँ पे तुमको एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और कॉलम को दिखाना है तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, अगर आपने एसक्यूएल सीखा है तो यहाँ पे हमको ग्रुप बाय यूज़ करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी। और यहाँ पे ऑर्डर बाय भी हम लोग दे देंगे कि जो भी ऑर्डरिंग होगा सम ऑफ सेल्स के इससे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा सेल जिसमें होगा वो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसके अंदर है, यहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है, फिर उसके बाद फर्नीचर आ रहा है, फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ सेल्स को जैसे कि मैंने बताया एज टोटल सेल्स हमको यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एज टोटल सेल्स लिखता हूँ तो यहाँ पे और थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज सेल्स देखने से, इससे कैटेगरी वाइज सेल्स देखने से हमें ये पता चला कि टेक्नोलॉजी में जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स है उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल्स प्रॉफिट बाय कैटेगरी, ओके, प्रॉफिट बाय कैटेगरी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही सेम क्वेरी है हमारे पास, खाली सेल्स की जगह हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सेल्स की जगह हमको लिखना है यहाँ पे, ओके, सेल्स की जगह हमको खाली यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है, ठीक है, ओके। सेल्स की जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। और यहाँ पे टोटल सेल्स की जगह हम लोग लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के बाद हमको क्या मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है एज एक्सपेक्टेड, अगर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में सेल्स ज़्यादा था तो यहाँ पे प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ही हमको मिल रहा है। तो हम कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। वेयर एज ऑफिस सप्लाई में आप देखोगे तो यहाँ पे हमको -9,000 का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर फर्नीचर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है, -15,000 का लॉस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज सेल्स देखा, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे, अगर हम यहाँ पे वापस से करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, अगर हम लोग यहाँ पे वापस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेल्स निकाला। तो यहाँ पे हमको पता चला कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा लॉस किस में हो रहा था हमको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा था हमको यहाँ पे फर्नीचर कैटेगरी में। तो यहाँ पे कंपनी को जो है वो
अपनी प्राइसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे ऑफिस सप्लाई वाले कैटेगरी में और फर्नीचर वाली कैटेगरी में, और टेक्नोलॉजी में उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं वापस से, तो यहाँ पे हमको अभी देखना होगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, ठीक है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। कैटेगरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमको अगर आप देखेंगे ओके 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 सिलेक्ट स्टेट सम ऑफ सेल्स, ओके इज नॉट इन अ ग्रुप बाय, बट स्टेट तो हमारे पास है। हम्म, ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम अगर मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया, मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे स्टेट आना चाहिए, तो यहाँ पे हमको स्टेट लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा कर्नाटका स्टेट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद केरला आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्टेट वाइज के अंदर कर्नाटका सबसे हाईएस्ट स्टेट के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टेट वाइज सेल्स भी देख लिया, ठीक है, ओके। और इस एनालिसिस से हमको क्या पता चल रहा है कि अपना स्ट्रॉन्ग मार्केट का पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट हमारा कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट हमारा केरला में, हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज प्रॉफिट भी निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, स्टेट वाइज प्रॉफिट। तो स्टेट वाइज अगर प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे सेल्स की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी टोटल सेल्स की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि तमिलनाडु में सबसे यहाँ पे 686 का प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सब जगह यहाँ पे हमको लॉस ही लॉस दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के। अब यहाँ पे कर्नाटका में हमारा सबसे हाईएस्ट सेल्स था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें भी हमको लॉस देखने को मिल रहा है, -1648 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी इंसाइट दे सकते हो कि कर्नाटका स्टेट में हमारा सबसे हाईएस्ट सेल था। हाईएस्ट सेल होने के बावजूद भी यहाँ पे कर्नाटका स्टेट में हमको लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे रीजन वाइज देखेंगे कि मेरा सेल्स या फिर प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन वाइज प्रॉफिट देखने के लिए हमको यहाँ पे सेम हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टेट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीजन लिखेंगे, और इंस्टेड ऑफ स्टेट यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। अब यहाँ पे रीजन वाइज हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रीजन वाइज अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो सभी रीजन के अंदर मेरा, ठीक है, सभी रीजन के अंदर हमारा यहाँ पे लॉस ही लॉस दिख रहा है, ठीक है। किसी भी रीजन में हमारा प्रॉफिट नहीं दिख रहा, ठीक है। अब कंपनी को हमको ये दिखाना है कि सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो हमको साउथ रीजन में देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्ट रीजन में, ओके सबसे ज़्यादा जो है वो, ओके सबसे ज़्यादा जो है वो ईस्ट रीजन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ रीजन, फिर उसके बाद
वेस्ट रीजन और फिर उसके बाद साउथ रीजन में देखने को हमको मिल रहा है। अगर मैं इसको सॉरी यहाँ पे हम लोगों को डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग में अगर मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा साउथ रीजन में, फिर सॉरी साउथ रीजन बोल रहा हूँ, ईस्ट रीजन में हमको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट देखना होगा। प्रोडक्ट वाइज हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखना होगा कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखना होगा कि किस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेट की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे भी स्टेट की जगह पे क्या लिखना है, आपको प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो माउस सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, माउस सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स जनरेट कर रहा है। वेयर एज बाकी टेबल देख सकते हो, उसके बाद आता है चेयर, उसके बाद आता है कीबोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हमारा जो सेल्स हो रहा है वो माउस के सेल्स हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग यहाँ पे हमको निकालना है। तो लॉस मेकिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्स की जगह यहाँ पे हमको क्या लिखना है, प्रॉफिट। यहाँ पे भी सेल्स की जगह क्या लिखना है, प्रॉफिट। यहाँ पे भी सेल्स की जगह क्या लिखना है, हमको प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो माउस सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउस ही हमारा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, यहाँ पे कीबोर्ड लॉस मेकिंग है, पेन लॉस मेकिंग है, चेयर लॉस मेकिंग है, पेपर लॉस मेकिंग है, टेबल लॉस मेकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, यहाँ पे माउस और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ये हाईएस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी यही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे हम लोग अगर देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, अगर हम लोग यहाँ पे वापस से देखते हैं, अगर सॉरी सेल्स डेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखें वापस से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स देखा, स्टेट वाइज देखा, कैटेगरी वाइज देखा, प्रोडक्ट वाइज भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे एवरेजली डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, डिस्काउंट एनालिसिस। ठीक है, डिस्काउंट एनालिसिस हम लोग करेंगे तो सिलेक्ट सम ऑफ सॉरी सिलेक्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट देंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट देंगे, और यहाँ पे फ्रॉम कौन से टेबल से दे रहे हैं, यहाँ पे सेल्स डेटा से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं ग्रुप बाय, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय डिस्काउंट देंगे। ओके, ग्रुप बाय डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऑर्डर बाय कर लेता हूँ, ऑर्डर बाय डिस्काउंट डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय डिस्काउंट डिसेंडिंग अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट डिसेंडिंग नहीं करना, असेंडिंग करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को जनरेट हो रहा है। अगर मैं डिस्काउंट यहाँ पे सिर्फ 5% का देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट जो है वो $295 का ₹295 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ₹156 का प्रॉफिट हो रहा है।
और यहाँ पे अगर मैं 15% का डिस्काउंट देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 40 रुपए का ही प्रॉफ़िट मिल रहा है। तो इस रीज़न से हमें पता चलता है कि डिस्काउंट लेवल पर एवरेज प्रॉफ़िट कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे हाई डिस्काउंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफ़िट मेरा डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो मैनेजमेंट को डिस्काउंट पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज़ करना चाहिए। डिस्काउंट सिर्फ़ सेल्स बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉफ़िटेबिलिटी को ध्यान में रखकर देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा आप डिस्काउंट दोगे प्रोडक्ट के ऊपर, उतना ही कम आपको प्रॉफ़िट मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा-सा अपनी पॉलिसी में रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे इसके बाद ये हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर सेगमेंट वाइज़ कैसा प्रॉफ़िट जा रहा है। कस्टमर सेगमेंट वाइज़, ठीक है? अगर कस्टमर सेगमेंट वाइज़ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको सिंपल क्या देना है, कस्टमर सेगमेंट देना है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमको क्या देना है, कस्टमर सेगमेंट, और यहाँ पे सेल्स की जगह हमको क्या देना है, प्रॉफ़िट देना है, और यहाँ पे भी सेल्स की जगह क्या देना है, हमको प्रॉफ़िट देना है, ठीक है? टोटल सेल्स है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है, यहाँ पे टोटल प्रॉफ़िट देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर वाइज़ यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब आपका कस्टमर सेगमेंट वाइज़ प्रॉफ़िट देख रहे हैं, तो इस एनालिसिस से कंपनी को पता चलेगा कि कौन-सा कस्टमर सेगमेंट बिज़नेस के लिए सबसे वैल्यूएबल है। मैनेजमेंट लॉयल और प्रॉफ़िटेबल कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफ़र्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक भी कस्टमर सेगमेंट के अंदर हमको प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा, ठीक है? तो यहाँ पे सारा लॉस में ही जा रहा है, ठीक है? फिर हम यहाँ पे शिप मोड वाइज़ भी एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिप मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शिपिंग मोड, ठीक है? शिपिंग मोड का मतलब यहाँ पे होता है कि एक दिन में आ रहा है कि कैसा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे टोटल सेल्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफ़िट लेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी प्रोडक्ट की जगह हम लोग क्या लेंगे, शिप मोड लेंगे, ओके? और यहाँ पे प्रॉफ़िट, यहाँ पे भी क्या आएगा, सेल्स डेटा आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉफ़िट, ठीक है? यहाँ पे DESC की जगह हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमको कहीं पे भी प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? अब शिपिंग मोड को का इम्पैक्ट एनालिसिस करके भी हमको यहाँ पे इस यही पता चल रहा है कि सब शिपिंग मोड में ही हमको लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो कंपनी को आप ये एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अब आज हमने यहाँ पे एसक्यूएल की हेल्प से एक बिज़नेस के अलग-अलग एस्पेक्ट को एनालाइज़ किया। हमने सिर्फ क्वेरी नहीं की, बल्कि हर रिज़ल्ट का बिज़नेस मीनिंग समझा और मैनेजमेंट के लिए रिकमेंडेशन भी आइडेंटिफ़ाई की। लेकिन एनालिसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम इसी डेटा सेट को पाइथन की हेल्प से विजुअलाइज़ करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करेंगे और ऐसे हिडन इनसाइट डिस्कवर करेंगे एसक्यूएल जो एसक्यूएल से इजीली दिखाई नहीं देते। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।